हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख की बात करें। जो सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है 2 दिसंबर को, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफ़ी सारे एस्पायरेंट का कहना था कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। तो इस वीडियो सेशन में हम यही बात कर रहे होंगे, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स से, तो हम डिस्कस कर लेंगे कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यह आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इंग्लिश सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पास 30 क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पास फिलहाल आए थे, ठीक है, जो हम आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, कि कौन सा मेडल नीरज चोपड़ा ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जीता था। ये क्वेश्चन मैंने आपके मॉक टेस्ट में भी डाला था और ये इजी क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा भी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए और आप आसानी से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, who was recognized by Guinness World Records as the most prolific actor and dancer in the Indian film industry in 2024। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोनिदिला चिरंजीवी। कोनिदिला चिरंजीवी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोनिदिला चिरंजीवी जो है ये रिकॉग्नाइज किए गए थे बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के थ्रू एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर एंड डांसर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन 2024। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ ही दिनों पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बताएं क्या आंसर रहेगा। हु टुक ओवर एज द न्यू इंडियन एयर फोर्स चीफ इन 2024, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह टुक ओवर एज द न्यू इंडियन एयर फोर्स चीफ इन 2024। डेली बोलता हूं कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है ना, 2024 की बात करें तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लेना। बाकी मैं डेली हर दिन जो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता हूँ उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो रखता ही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इस पर आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन विच डेट इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया। कौन सी डेट को हमारे पास नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 23। जुलाई 23 इज द करेक्ट आंसर। डेज, ठीक है, डेज एंड देयर थीम्स, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। क्लियर, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है 2024 की, अगर हम बात करें तो वो आप देख लेना। बाकी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट होता है जुलाई 23 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया था? अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीएम प्रणम स्कीम से। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका गोल क्या है, तो यहीं से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पीएम प्रणम स्कीम। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है रिड्यूस एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया था कि प्राइमरी गोल क्या है पीएम प्रणम स्कीम का। ठीक है, वहां पे ऑप्शंस अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि प्राइमरी गोल क्या है इसका पीएम प्रणम स्कीम का। तो ये आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि आपको बताना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से टॉपिक्स पे आपने ध्यान देना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर था रिड्यूस एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लेना। जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर समिट्स हुई हैं या अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इन पे भी आपने ध्यान देना है। क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे कि पीएम जीवन योजना जो है ना, पीएम जीवन योजना की बात करें तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम जीवन योजना।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें, ये मिनिस्ट्री जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम जीवन योजना के लिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। कुछ ही दिनों पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, हु वन द श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2024। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें, आप सबने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनुरा कुमारा दिसानायके। ओके, अनुरा कुमारा की बात करें दिसानायके की, तो ये हमारे पास इन्होंने ही श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है 2024 में। ठीक है, इनका नाम क्या है, अनुरा कुमारा दिसानायके। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, विच कंट्री रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टैम्प डिपिक्टिंग राम लला ऑफ अयोध्या। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, विच कंट्री रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टैम्प डिपिक्टिंग राम लला ऑफ अयोध्या। इस क्वेश्चन का आंसर है लाओस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया है, विच कंट्री होस्टेड द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स ICAE इन 2024। बताइए क्या आंसर रहेगा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। इंडिया इसका सही आंसर है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इंडिया ने ही होस्ट किया है 32nd नंबर का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स ICAE इन 2024। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम द ब्लू टाइगर्सेस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है संतोष कश्यप। जनरल अवेयरनेस से यही क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं जो डिफरेंट एस्पायरेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस, खास करके लीगल टर्मिनोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमें देखने को मिले हैं इस एग्जाम में, कौन कौन से थे, अब उनको देख लेते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया था जजमेंट पे बेस्ड। ठीक है, व्हाट डज जजमेंट मीन इन लीगल टर्म्स, कि जजमेंट का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आया था जजमेंट पे बेस्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए कोर्ट फाइनल डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जजमेंट पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, ए कोर्ट फाइनल डिसीजन जो होता है इसी को हम जजमेंट कहते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। ए जजमेंट इज ए फॉर्मल डिसीजन और रूलिंग मेड बाय ए कोर्ट, ओके, इन ए लीगल प्रोसीडिंग। It resolves the issues in the case, typically determining the rights and obligations of the parties involved। तो जजमेंट क्या होता है, कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है इसी को जजमेंट कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ए मोशन इन लीगल टर्म्स। मोशन क्या होता है अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें। देखिए, मोशन क्या है, मोशन अगर हम बात करें ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है मेड टू ए कोर्ट आस्किंग फॉर ए स्पेसिफिक रूलिंग और ऑर्डर के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड टू ए कोर्ट। तो यहाँ पे मोशन पे भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ए लीगल नोटिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द पर्सन और एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लीगल इशू। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर ओरल आर्गुमेंट्स इन कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बना है अगर हम बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वारंट क्या होता है, टर्मिनोलॉजी से। ये सारी की सारी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, जितनी भी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो वारंट क्या होता है, वारंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो इशूड किया जाता है एक जज के थ्रू या फिर मैजिस्ट्रेट के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो वारंट से क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ए डिपोजिशन। देखिए, ये भी टर्म से ही पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है विटनेस स्टेटमेंट। विटनेस स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है टू ए कोर्ट। ठीक, अगर हम बात करें फॉर ऑर्डर्स बिफोर ए फाइनल हियरिंग इन ए केस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टू रिक्वेस्ट ऑर्डर्स बिफोर ए फाइनल हियरिंग, यही इसका सही आंसर रहने वाला है। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्पस क्या होता है इसका इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लीगल ब्रीफ क्या होता है। ठीक है ना, ये भी टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डज ए लीगल ब्रीफ कंटेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ए केस। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। लीगल ब्रीफ क्या होता है, लीगल ब्रीफ इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स ए लॉयर आर्गुमेंट्स टू ए कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मल आर्गुमेंट होता है दैट एक्सप्लेन्स व्हाई ये पार्टी शुड विन ए केस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, लीगल ब्रीफ किस लिए यूज किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए क्लाइंट के केसेस को, काउंटर करने के लिए आर्गुमेंट्स ऑफ द अपोजिंग साइड को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। लीगल ब्रीफ से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, ब्रीफ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियोस देख सकते हैं ऑलरेडी, या फिर जिन्होंने भी हमारे PDF लिए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट डज ए समन्स रिक्वायर इन ए कोर्ट। ठीक है, समन्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करें समन्स क्या होता है, समन्स इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट नोटिफाइज ए पर्सन ऑफ ए लीगल एक्शन आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम।
ठीक है, एंड रिक्वायर्स देयर रिस्पॉन्स और अपीयरेंस इन कोर्ट। तो अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या रहेगा, समन्स के लिए अपीयरेंस इन कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से करवाई है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए नेगोशिएशन लेटर और ईमेल, ठीक है ना। नेगोशिएशन लेटर या फिर ईमेल का पर्पज क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है टू आउटलाइन प्रपोजल्स आर काउंटर ऑफर्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पर्पस क्या होता है नेगोशिएशन लेटर का या फिर ईमेल का, तो ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट जो भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमारे पास आए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, 299 रुपीज़ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपके 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, OMR बेस्ड। कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। जुडिशरी की बात करें, की आर्टिकल्स प्लस MCQs कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें, 2023-24 के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। और यहीं पे कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें या फिर MCQs, टॉपिक वाइज MCQs आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपके 6 OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और ये एग्जाम रिलेटेड मटेरियल होगा, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी पढ़ने में। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, तो आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे उसी वक्त आपको ये सारा का सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 45। 45 का अपोजिट क्या होता है, देखिए 45 क्या होता है, 45 होता है हमारे पास मजबूत करना, ठीक है ना, मजबूत करना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है, स्ट्रेंथन तो होगा नहीं, प्रोटेक्ट तो होगा नहीं, सिक्योर तो होगा नहीं, वेकन इसका सही आंसर है, ठीक है, वेकन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेकन। वेकन क्या होता है, कमजोर करना। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, द इंटायर बंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं डेली आपके जो प्रैक्टिस सेट लाता हूँ उसमें एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन डालता हूँ, इसीलिए डालता हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एरर कहाँ पे है, सच रूल्स, ठीक है, डू नॉट अप्लाई टू, फिर बी ऑप्शन दिया गया, यू एंड आई, फिर सी इसके आगे और नो एरर। देखिए सच रूल्स क्या दिया गया, सच रूल्स। अगर आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। यू एंड आई नहीं आएगा, यू एंड मी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है सी वाले पार्ट में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ठीक है। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी आएगा, नॉट आई, यहाँ पे एरर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि एरर कहाँ पे था, यू एंड मी आता है यहाँ पे, ठीक है, यू एंड मी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दे देगा तो आपको बोलेगा कि बताएं कौन से यहाँ पे ऑप्शन में एरर है। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, यू एंड मी आएगा, नॉट आई। तो यहाँ पे आई दिया है तो ये गलत हो गया, तो इसके सामने सी था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे जो दिया गया है ना, क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइनोनियम क्या होता है नेबुलस का, ठीक है ना। नेबुलस का हमारे पास साइनोनियम यानी सेम मीनिंग क्या है। देखिए अगर हम बात करें नेबुलस के बारे में तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स समथिंग दैट इज वेग, अनक्लियर, ठीक है ना, अनक्लियर जो साफ ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वेग। ओके, क्लियर तो होगा नहीं क्योंकि ये इसका एंटोनियम है, ब्राइट शार्प भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया था वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर, इजी क्वेश्चन था, वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ही वेंट डैश टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी था, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको पूछी जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था शी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। देखिए ये ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, शी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल्स नो पंचेस, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर रहेगा, पुल्स नो पंचेस का मीन क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा गया है। देखिए पुल्स नो पंचेस का मीन है मीन्स टू स्पीक और एक्ट इन ए डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनरिजर्व्ड मैनर विदाउट ट्राइंग टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड और डन। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर है स्पीक्स फ्रेंकली, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला मीन्स टू स्पीक और एक्ट इन ए डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनरिजर्व्ड मैनर,
ठीक है ना, जब आप किसी के साथ बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, एक डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में या फिर अनरिजर्व्ड मैनर में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीक्स फ्रैंकली। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टेयर्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टेयर्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए व्हेन शी पार्टेड, पार्टेड का मीनिंग क्या होता है, जुदा होना, किसी से अलग होना। तो व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स आएगा हर आईज वर फुल ऑफ टेयर्स। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था एरर से, आपको एरर ढूंढना था। वन ऑफ द मोस्ट, ए में दिया गया वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, लिख लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ठीक है, इसको आपने देखना है। वाइडली स्प्रेड में बी ऑप्शन है, बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू। डी में दिया, ई में दिया गया नो एरर। देखें यहाँ पे कैसे करना है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट नहीं आएगा, बैड हैबिट्स आएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ तंबाकू, ठीक है। तो एरर कौन से ऑप्शन में है, सी में है, ठीक है, बैड हैबिट है, बैड हैबिट्स आएगा, बैड हैबिट्स आएगा, यहाँ पे हैबिट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ही हमारे पास एरर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से इजी इजी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब, क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इजी है, द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब वाज मेल्ड बाय हिम। तो एक्टिव पैसिव को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एंटोनियम साइनोनियम को अच्छे से पढ़ लेना, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये फिलहाल हमें 30 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं जो हमें डिफरेंट एस्पायरेंट से मिले। बाकी अगर आप में से किसी भी एस्पायरेंट ने एग्जाम दिया था, तो अगर आपके पास पेपर है, ठीक है, या आपको क्वेश्चंस याद हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उसी नंबर पे, ताकि हम आपकी प्रिपरेशन उसी तरीके से यहाँ पे आपको करवाएं, जो भी आपके पास दिन बचे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। वैसे ऑलरेडी हमने जो पढ़ा रहे हैं आपको सेम ऐसा ही लेवल है, इसी तरह के क्वेश्चंस हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे वीडियो सेशन से पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करें, इंग्लिश सेक्शन में हम डेली आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस लाते हैं, मॉक टेस्ट में भी हमने इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे लेनी है। ओवरऑल हम इसी तरह से आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।